चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो स्थानों ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर है। आपको दो जगह दिए हैं जिसकी ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर है। दोनों कारें, ठीक है, अब दो कार दे रहा है। अच्छा, दो स्थान ए बी बोल रहा है और फिर बोल रहा है दो कारें ए व बी, हाँ ए और बी से दो कार है जो चलना प्रारंभ करती है। यदि वे एक दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। एक दिशा में चलती है तो 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है, देखो एक दूसरे क्या है, एक दिशा में चलती है माने एक ही डायरेक्शन में चलेगी। फिर बोल रहा है एक दूसरे की ओर, माने एक अगर इधर से आ रहा है तो एक क्या होगा, इधर से आएगा। शब्दों को समझना, जब एक दिशा में मतलब ये मान लो ए ऐसा चल रहा है तो बी भी ऐसा चलेगा। लेकिन मान लीजिए ए ऐसा है तो अगर दूसरा बोल रहा है ए ऐसा है तो बी ऐसे चलेगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की ओर, माने ए इसके ओर ए इसके ओर, तो एक दूसरे की ओर तो ऐसा जाएगा और एक ही दिशा में तो दोनों एक ही साइड चलेगा। ठीक है, प्रश्नों को आप समझिएगा। चलती है तब 1 घंटे बाद मिलती है। ठीक है, कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखो दो स्थान दिए हुए हैं, दो स्थानों ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कारें ए व बी से चलना प्रारंभ करती है। यदि वे एक दिशा में चलती है तब 70 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, और यदि एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटे बाद मिलती है। कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चाल बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न को पहले समझ लीजिए, प्रश्न को समझेंगे फिर इधर लिखेंगे। देखिए ये बोल रहा है एक स्थान दिया है ए और बी, एक स्थान ए है और एक स्थान आपको दिया हुआ है बी, और बता दे रहा है कि इन दोनों जो स्थान है, इन दोनों के स्थानों की जो बीच की दूरी है ये कितनी है, 70 किलोमीटर है। ठीक है, ये कितनी दी हुई है आपको, 70 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये 70 किलोमीटर है इनकी बीच की दूरी, आप समझना बात हो। ये फिर ये सॉरी ज्यादा, ये 70 किलोमीटर है। और फिर प्रश्न बोलता है ए पर एक कार रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे एक कार रखा हुआ है ये। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए एक कार रखा हुआ है यहाँ पे एक्स। ठीक है, एक कार रखा हुआ है एक्स। एक्स मत बोलिए क्योंकि एक्स, क्योंकि हमको क्या करना है, ये निकालना है कि प्रश्न में क्या दिया, कारों की चाल फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको एक्स मत मानिए, इसको मान लीजिए कोई भी एक कार है यहाँ पे रखा हुआ है। मैं इसको कुछ न कुछ नाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं कार, जैसे पी है। ठीक है, तो कार पी यहाँ पे रखा हुआ है और इधर ऐसे चल रही है। ठीक है, और मान लेते हैं इसकी जो स्पीड है, कार ए की जो स्पीड है, ये ऐसा मान लीजिए कोई कार है, इसकी स्पीड में मान लेता हूँ x किलोमीटर है पर आवर। ठीक, यहाँ पे एक कार है, ये समझना बातों को। यहाँ पे कार रखा हुआ है, ये रखा हुआ है q, और इसकी जो स्पीड है, अभी चूंकि इस डायरेक्शन में चलाएंगे तो इसकी जो स्पीड है ये मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर। इसका कहने का मतलब ये 1 घंटे में y किलोमीटर चलती है, 1 घंटे में s किलोमीटर चलती है। ठीक है, समझना बातों को। अब पहला जो कंडीशन दिया हुआ है, पहला जो शर्त दिया है उसमें बोल रहा है यदि जो दोनों कार एक ही दिशा में चले, माने ये कार अगर इस दिशा में चले, ऐसा समझना बातों को, इस दिशा में चलती है इधर, और ये वाला जो कार है कार क्यू, ये भी इस दिशा में चलती है, तो दोनों क्या होते हैं, इधर आगे 7 घंटे पे मिलते हैं। कितना समय दिया हुआ है आपको, समय दिया हुआ है 7 हावर्स पे क्या होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को यहाँ पर क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, ये पहला लिख रहा है। दूसरा बोल रहा है अगर ये कार मान लीजिए कार पी इधर चलती है तो कार जो क्यू होगा इसी की दिशा में चलेगी, इसी की दिशा माने ये ऐसा आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों आपस में मिलते हैं। कितने समय मिलते हैं, 1 घंटे में मिलते हैं। समझना, फिर से बातों को समझना। दो डिस्टेंस दिया हुआ है, पहला ए और बी, माने दो स्थान दिए हुए हैं, या बोल सकते हैं दो शहर हैं ए और बी। ठीक है ना, दो शहर है ए और बी मान लीजिए, या दो स्थान मान लीजिए, चूंकि स्थान लिखा है ए और बी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। और क्या हो रहा है, दो कारें हैं। ठीक है ना, दो कार हैं, मान लिया कार पी और कार क्यू
तो ए और एक पर एक स्थान ए पे कार पी रखा हुआ है और स्थान बी पे क्या हुआ है, कार क्यू रखा हुआ है, ठीक है ना। जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है, माने ऐसे सीधा दिशा में चलती है, तो दोनों क्या होता है, जब 7 घंटा चलती है, जब ये 7 घंटा चलती है, जब ये 7 घंटा चलती है पी और क्यू, तो यहाँ पे क्या होता है, आगे जाके दोनों मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि जगह नहीं तो यहीं पे बना रहा हूँ, आपको जब डायग्राम बना थोड़ा सा इधर लंबा खींच लीजिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। डायग्राम किधर बना लीजिए, तो ये यहाँ पे क्या होती है, मिलती है 7 घंटा चलने के बाद। फिर प्रश्न दूसरा बोलता है, अगर दोनों एक ही दिशा में चले, मान लीजिए ये कार पी, सॉरी ये क्यू होगा, क्यू इधर चलती है और जो कार पी है ये क्या होता है, इधर चलती है, दोनों क्या होता है यहाँ पे 1 घंटे में मिलता है। ये आपका प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, दोनों की स्पीड बताना है। तो मैंने मान लिया स्पीड यानी चाल, तो मैंने मान लिया जो एस की स्पीड होगी, चाल होगी, वो x किलोमीटर पर आवर पी की, और जो कार क्यू है उसकी जो स्पीड होगी, चाल होगी y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब हमको इनकी स्पीड निकालना, देखिए कैसे लिखाएगा कि यहाँ पर मान लीजिए, माना आप मान लीजिए कि आपको जो दिया हुआ है कार, दोनों कारों की जो चाल है, ठीक है, माना दोनों कारों की चाल, आपको 2 कार दिया हुआ है, उन दोनों कारों की जो चाल है, पहले की क्या है, x किलोमीटर पर आवर्स व y किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। देखो आप लोग को यहाँ पे थोड़ी सी बात बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग को समझ में, यहाँ पे जो चाल है इसको मैं स्पीड बोल रहा हूँ, और आप लोग को पता रहना है कि मैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, ठीक है, दूरी बटा समय। तो आप लोग को पता होगा कि दूरी को अगर मैं किलोमीटर में लूँ, क्योंकि प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ, और समय को आपको क्या दिया हुआ है, घंटा में दिया हुआ। आप देख पा रहे हैं आपको जो बुक में प्रश्न दिया है उसमें दूरी को किलोमीटर दिया हुआ है और चाल को क्या दिया हुआ है, सॉरी समय को क्या दिया हुआ है, घंटे में दिया हुआ है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय करूं तो ये क्या हो जाएगा, चाल इसको अगर चाल बराबर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, या इसको ऐसे बोल सकते हैं पर आवर, ठीक है ना, या पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। इसको इसकी इसीलिए इसका मात्रक जो है, इसका जो यूनिट लिख रहा हूँ चाल का, इसीलिए बार बार आपको यूनिट जब लिख रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ किलोमीटर पर आवर। समझना मेरी बातों को, इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, इसीलिए इसका मात्रक हो जाता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसीलिए इसको लिख रहा हूँ किलोमीटर पर आवर। समझ में, चाल हमेशा किलोमीटर पर आवर इसका मात्रक होता है, क्योंकि दूरी किलोमीटर में है और समय जो है आपका क्या घंटा में है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं किलोमीटर पर आवर, या किलोमीटर पर घंटा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वो आपको ऊपर आकर ऐसा पड़ेगा, समझ में। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो इसका मात्रा ये किलोमीटर पर आवर होगा यहाँ पे, इसीलिए इसको मात्रा के साथ हम लोग डिनोट करेंगे। चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, मैं स्पीड वर्ड का भी यूज करूँगा तो आप लोग समझ जाइएगा। दूरी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस और समय को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में टाइम, ठीक है। अब देखिए 2 कारें दिए हुए हैं, क्योंकि कारों का नाम आपके बुक पे नहीं दिया हुआ है, कारों का नाम मैं पी और क्यू माना हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैं पी और क्यू नहीं लिख रहा हूँ। कार पी की चाल इतना होगी, कार क्यू की चाल इतना होगी, क्योंकि ये नहीं पता कि कौन सा कार स्पीड चल रहा है, कौन सा कार धीमी चल रहा है, ठीक है। कोई एक कार होगा जो स्पीड चल रहा है, कोई एक कार होगा जो क्या हो रहा है, धीमी चल रहा है। तभी तो इस कार को जब इसके पीछे 70 मिनट, तब भी इसको क्या करा, 7 घंटे में इसको पहुंचा दे रहा है। यानी कोई एक कार होगा जिसका स्पीड होगा, कोई एक कार होगा जिसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। अगर मैं इसको परमानेंट मान लेता हूँ कि ये एक्स है, ये वाई है, पी और क्यू नाम दे देता हूँ, तो वहां पे गलती हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि इसकी स्पीड ज्यादा है कि इसकी स्पीड कम है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि इसकी स्पीड ज्यादा है, मेरी बातों को समझना, अगर क्यू का मैं ज्यादा स्पीड निकाल दिया, मान लो क्यू नाम लेके, तो आप बोलेंगे सर ये ज्यादा स्पीड चल रहा है तो ये मिलेगा कैसे, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये पीछे में है, इसकी स्पीड भी ज्यादा है, ठीक है, तो कैसे मिलेगा। तो ऐसा प्रश्न बन जाएगा, इसीलिए मैं परमानेंट इसको पी और क्यू नाम नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ कि एक्स और वाई 2 चालें हैं। आप समझ जाना, ये कार कोई एक कार है यहाँ पे और कोई एक कार है यहाँ पे, दोनों कारों की स्पीड है, ठीक है। अब किसका स्पीड कितना है वो जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं, तो माना दोनों कारों की चाल क्या है, एक कार है उसका x किलोमीटर पर आवर और दूसरी जो कार है उसकी y किलोमीटर पर आवर, ये चाल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न अनुसार, अब आगे चलिए प्रश्न अनुसार। आप ठीक है, समझ में आया यहाँ तक मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? नहीं आया तो एक बार वीडियो पीछे करिएगा और फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है।
तो देखिए प्रश्न अनुसार आपको यहाँ पर भी दो कंडीशन दिए हुए हैं, दो शर्त दिए हुए हैं। शर्त पहला को आप देखिए क्या बोल रहा है। शर्त वन, देखिए शर्त वन में ये बोल रहा है कि दोनों एक ही दिशा में चले, ठीक है, दोनों कार एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चले, देखना एक ही दिशा में चले, ठीक है। दोनों कार अगर एक ही दिशा में चले तब की स्थिति में देखिए, तो देखिए अगर दोनों कार क्या होती हैं एक ही दिशा में चलते हैं तो यहाँ पर लिख दे कार द्वारा चली गई दूरी, कार द्वारा चली गई दूरी, कार द्वारा चली गई दूरी यहाँ पे लिख दीजिएगा। एक चीज बात यहाँ पे और लिखना भूल गया, दोनों की x और y है, यहाँ पे बता दीजिएगा ए बी इक्वल आपको क्या है 70 किलोमीटर है, कि आपको क्या है दिया गया है ना, ये प्रश्न में दिया है, ये समझिएगा। दोनों के स्थान के बीच की दूरी 70 किलोमीटर, ठीक है। तो चाल द्वारा कार द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ठीक है, ये समय ध्यान रखिएगा। आप देखिए दूरी को दूरी बराबर चाल गुणा समय, आपको दो कारें दिए गए हैं, ठीक है। तो पहली कार की जो दूरी है इसको मान लेता हूँ डी, तो पहली कार की दूरी क्या होगी, मान लीजिए पहली कार की चाल अगर x है और समय क्या है, तो आपको पता है पहली कार कितना घंटा चल रही है 7 घंटा, प्रश्न में दिया है, ये हो जाएगी 7, यानी ये 7x, ठीक है। पहली कार की जो दूरी होगी, पहली कार की जो दूरी है, ठीक है, दूरी को मैं डायरेक्ट ये दूरी लिख दूं क्या, ज्यादा समझ में आएगा डी लिखने पर। अच्छा हाँ, पहली कार की जो दूरी होगी वो होगा x गुणा 7, क्योंकि देखिए चाल मैंने क्या किया x माना है पहली कार को, ठीक है, और उसकी जो समय है वो समय क्या है 7 है। प्रश्न में दे रहा है जब दोनों कारें एक ही दिशा में 7 घंटे चलती है, ठीक है, एक ही दिशा में 7 घंटे चलती है तब मिलती है, ठीक है। तो जब दोनों कारें क्या होती है एक ही दिशा में क्या होती है 7 घंटे चलती है, तो कार पहली कार की जो दूरी होगी, चूंकि ये x किलोमीटर पर आवर स्पीड चल रही है और 7 घंटे चलती है, तो इसकी दूरी हो जाएगी 7 गुणा x, इस फार्मूला से, ठीक है, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो ये जो पहली कार है इसकी दूरी हो जाएगी 7x। इसी प्रकार दूसरी कार जो है, दूसरी कार की दूरी, तो दूसरी कार है इसकी जो चाल है y है और ये भी कितना चल रही है 7 चल रहा है, तभी दोनों मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 7y। समझ में आया। अब देखिए अब प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, आपने पहले कार क्या हो रहा है, कार जो पहले कार है वो कितना है बोलना चाहिए, तो पहली कार की दूरी निकल गई x, ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग किलोमीटर में, ठीक है, आप चाहे तो इसका मात्रा भी लिख सकते हैं x किलोमीटर। अब देखिए अब आपको प्रश्न को ये समझिएगा, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ये एक ही दिशा में 7 घंटे चलती है तो मिलती है, दोनों जब क्या होते हैं 7 घंटे जब चलती है तो आपस में मिलती है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर जब कार जब 7 घंटा चलेगी, ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये 70 और ये 70, और दोनों के बीच की कितना है दूरी 70 किलोमीटर दिया है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7x, ठीक है, माइनस 7y, ये इक्वल होगा 70। अब ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों जितना भी दूरी चलेगा, बातों को समझिएगा, देखिए क्यों दोनों 7x माने कार पहली कार द्वारा चली गई दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी में माइनस करेंगे तो 70 के, देखिए मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए इधर समझिए ए पॉइंट, दोनों बीच की दूरी 70 किलोमीटर है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, दोनों जगह यहाँ से एक कार चलती है इधर इधर चलती है, तो उसी समय से क्या होते हैं ये पॉइंट बी से एक कार और चलना स्टार्ट करती है, ये कार और चलना स्टार्ट करती है, और यहाँ पे क्या होता है दोनों आपस में मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बातों को समझिएगा, अगर मैं क्या करूं, मान ले जाए ये मान ले जाए P दूरी चलती, ये मान ले जाए Q दूरी चलती है और ये मान ले जाए P दूरी चलती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये A और B के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये आप फाइंड करिए, इतना इतना डिस्टेंस फाइंड करिए, तो आप क्या करेंगे
ये जो p चली हुई है, ये p जो है, इसमें आप क्या कर देंगे, इस q को इतना को माइनस कर देंगे, ये q को, तो आपको क्या मिल जाएगा, इतने के इक्वल मिल जाएगा, जो कितने के इक्वल है, AB के इक्वल है ये। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x किलोमीटर में अगर 7 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो कितने किसके इक्वल आएगा, 70 के इक्वल आएगा। क्यों, समझ में आया? क्योंकि यहाँ दोनों चल रहे हैं तो इतना भी चला है ये क्यों, तो इसको अगर इसमें माइनस कर देंगे तो इतना कट जाएगा, तो कौन सा भाग बच गया, ये इतना वाला ही भाग बच, जो कि क्या 70 किलोमीटर के इक्वल है, तो इसीलिए क्या होगा 70 किलोमीटर आएगा। ठीक, अब देखिए जब यहाँ पर दोनों साइड जब हम क्या करेंगे 7 से जब भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल ये आपका आ जाएगा 10। यहाँ से बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए दूसरा शर्त से एक और इक्वेशन मिलेगा, शर्त नंबर 2। ये क्या दे रहा है, जब दोनों कारें एक दूसरे की ओर चले, जब दोनों कारें एक दूसरे की ओर चले, एक दूसरे की ओर चले, ये देखिएगा एक दूसरे की ओर चले। यहाँ पर बातों को समझिएगा कि एक कार क्या हो रहा है, ऐसे चल रहा है, तो एक कार ऐसे चलेगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी जगह पे कोई मिलेगी। ठीक है, जब दोनों कार एक दूसरे की ओर चले तो देखिए कार द्वारा चली गई दूरी यहाँ पे भी निकालेंगे। ठीक, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ पहली कार की दूरी। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा दूरी बराबर, यहाँ से आप देख सकते हैं दूरी बराबर होता है 4/समय। तो पहली कार की दूरी, तो पहली कार का जो चाल है ये कितना है, x है, ये हमने माना है। ठीक है, अब इसका समय क्या है, तो दोनों कारें क्या हो रही है, आपको प्रश्न में दिया है 1 घंटे में मिलती है, 1 आवर में मिलती है, तो इसकी जो समय हो जाएगी वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जो पहली कार है इस शर्त के लिए ना, जब दोनों कार एक दूसरे को चल रही, इस शर्त के लिए इसका जो स्पीड हो जाएगा x किलोमीटर होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी कार की दूरी, देखिए पहली कार द्वारा चली गई, ये दूसरी कार की दूरी कहने का मतलब ये बताना चाह रहा हूँ ना, पहली कार की दूरी लिखा हूँ यहाँ पे, पहली कार दूरी, तो इसका कहने का मतलब पहली कार द्वारा चली गई दूरी है। ठीक है ना, इसको स्पष्ट लिखना चाहते तो पहली कार द्वारा चली गई दूरी है, ये दूसरी कार द्वारा चली गई। उसी प्रकार ये जब इस शर्त के अनुसार पहली कार द्वारा चली गई दूरी, ठीक है ना, आप ऐसा लिख लीजिए इसको ताकि ज्यादा अच्छे से स्पष्ट हो जाए। ठीक है, ये यहाँ पर मैं सुधार देता हूँ, इसको लिख लीजिए पहली कार द्वारा चली गई दूरी, दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, यहाँ पर भी इसको लिखिएगा पहली कार द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, दूसरी कार द्वारा चली गई, दूसरी कार इस वाले कंडीशन के लिए इसकी स्पीड तो y ही रहेगा, लेकिन समय क्या हो जाएगा 1, यानी y किलोमीटर होगा। ठीक है, तो आप लोग फिर देखिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इन दोनों के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। तो यहाँ से कार चलती है, इधर जाती है, यहाँ से कार चलती है, यहाँ पर आती है, तो ये दोनों द्वारा कितना चला होगा, इसी बीच में है, तो ये दोनों द्वारा 70 किलोमीटर ही चला गया होगा। यानी x प्लस वाई दोनों को ऐड करेंगे तो कितने की इक्वल आएगा, 70 आएगा, क्योंकि इसका भाई ये x किलोमीटर है, y किलोमीटर, तो कितने इक्वल आएगा, 70 के इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा 70 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए शर्त नंबर 1 और शर्त नंबर 2 दूसरे के अनुसार आपको क्या, दोनों के अनुसार आपको क्या मिला है, एक एक इक्वेशन मिला हुआ है। शर्त नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 1, शर्त नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को आप साथ सॉल्व करिए, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है मेरे को तो विलोपन विधि अच्छा लगा, तो मैं विलोपन विधि से इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए विलोपन विधि से। ठीक है, तो आप क्या करिए, समीकरण 1 में ऐड कर दीजिए समीकरण 2 को। ठीक, ऐड करिए, समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई इक्वल ये हो जाएगा 10
और x प्लस वाई इक्वल ये हो जाएगा 70। दोनों को हमको ऐड करना है, यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और छोड़ने पर दोनों का आप ऐड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे माइनस वाई और यहाँ पे प्लस वाई, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा आपका 2x, और इधर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 80। तो x बाई कितना हो जाएगा 80/2, ये आपका आ जाएगा कितना 40, यानी x बराबर आपका कितना आ जाएगा 40। ठीक, x बराबर आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, और जो x है इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर्स लिया है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये क्या है स्पीड है, हमने क्या माना है x को स्पीड माना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, यानी एक पहली जो हो गई इसकी हमें 4 मिल गई, पहले जो कार है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरे कार के लिए क्या करिए, इस x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये देखिए। ठीक है, तो ये आपका क्या दिया हुआ x माइनस वाई इक्वल ये दिया हुआ है 10, x की वैल्यू यहाँ पे 40 है, माइनस वाई इक्वल ये हो जाएगा 10। देखिए माइनस वाई इक्वल ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस 40, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल माइनस 30, तो वाई इक्वल ये आ जाएगा आपका कितना 30, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक, यानी पहले कार की जो स्पीड है 40 किलोमीटर है और दूसरी कार की स्पीड जो भी कितनी होगी 30 किलोमीटर होगी। तो आप लिख सकते हैं अतः दोनों कारों की जो चाल होगी, ठीक है, यहाँ पे उत्तर में आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों कारों के चाल पूछ रहा है, क्योंकि कार का नाम नहीं दिया है, कार का चाल पूछा, तो आप लिख सकते हैं उत्तर दोनों लिखे डायरेक्ट, दोनों कारों की चाल 40 किलोमीटर पर आवर्स व 30 किलोमीटर पर आवर्स होगा। ठीक, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको अच्छे तरीके से आप पढ़िए और समझिए उसमें बोलना क्या चाह रहा है, जो आपको बोला जा रहा है, जो आपको शर्त दिया है उस शर्त अनुसार एक इक्वेशन नंबर 1 बनाइए, इक्वेशन नंबर 2 बनाइए, और जब आपको इक्वेशन बन जाएगा तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो आपको x और y का मान निकल जाएगा, और आपको क्या करना है x और y की वैल्यू भी फाइंड करना है, आपको दोनों कारों की चाल निकालना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से बनेगा, इसको नोट करिए, फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 2 कमरों, ठीक है, ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं। हाँ, एक विद्यालय है, उस विद्यालय में कमरा है, तो कमरा का नाम दे दिया है, एक कमरा ए है और एक कमरा बी है, उसमें क्या है कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं, कमरे में विद्यार्थी की संख्या नहीं बता रहा है, कुछ विद्यार्थी बोल रहा है, जब ए से क्या होता है 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं, तो दोनों कमरों में जो विद्यार्थी की संख्या है समान हो जाती है, और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं, किसमें अब उल्टा कर रहा है, बी से ए में भेज दिए जाते हैं, तब ए के विद्यार्थियों की जो संख्या होगी बी से कितना होगा 2 गुना होगा। ए के जो कमरे एक के विद्यार्थियों की जो संख्या बी से दुगनी हो जाती है, प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक कमरे में विद्यार्थी की संख्या बताना है, तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, कि माना कमरा ए में विद्यार्थी की कुल संख्या बराबर कितना है x है। ठीक है, और पुनः मान लीजिए माना कमरा जो बी है में विद्यार्थी की कुल जो संख्या है वो कितना है y है। ठीक है, कमरा ए में x विद्यार्थी है, कमरा बी में कितना है y है। अब देखिए प्रश्न अनुसार, प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, तो प्रश्न अनुसार आपको क्या है 2 बातें दी गई है। पहला ये बोल रहा है
क्या बोल रहा है, ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए जब ए से 10 विद्यार्थी, सॉरी इसको ना नीचे लिखिए आप लोग, शर्त 1 शर्त 2 करें, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए शर्त नंबर 1, जब 10 विद्यार्थी, ठीक है, कमरा ए से बी में भेजा जाए, भेजे, ठीक है, कमरा बी में भेजा, जब 10 विद्यार्थी कमरा ए से बी में भेजा। ये देखिए तब इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए कोई एक स्कूल है जहाँ पर एक कमरे दिए हुए हैं, मान लीजिए मैं मानता हूँ एक कमरा है ए और मैं मान लेता हूँ एक कमरा है बी, थोड़ी सी बातों को समझिएगा, और एक कमरा है बी, ठीक, और माना कि कमरा जो ए है इसमें x विद्यार्थी है, कमरा जो बी है इसमें क्या है, y विद्यार्थी है। पहला ये बोलता है कि कमरा ए से जब क्या हो 10 विद्यार्थी कमरा ए से बी में भेजा, ठीक है, भेजा गया या भेजा, डायरेक्टली लिख दे भेजा, ठीक है, तब क्या हो रहा है, ए से बी में भेज रहा है, यानी इसमें से क्या कर रहा है, इसमें भेज रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें से हमने 10 निकाल लिया, यानी ये क्या हो गया होगा, x था इसमें से 10 निकाल लीजिए तो क्या हो गया, x माइनस 10 हो गया होगा। और कमरा बी में क्या हुआ, 10 विद्यार्थी और डल गए, तो पहले क्या था y है, 10 और डल गए तो यह क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। कमरा ई में मान लेते हैं x विद्यार्थी था, तो x में से हमने क्या कर दिया, 10 निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे, माइनस 10 करेंगे, और इसमें 10 और डाल दीजिए तो y था तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। तो अतः क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, अब अगर ऐसा कंडीशन लगाता है तो कमरा ए में विद्यार्थी की संख्या कितनी हो जाएगी, कमरा ए में अगर विद्यार्थी की संख्या देखा जाए तो ये हो जाएगा आपको कितना, x माइनस 10 हो जाएगा। इसको ऐसा कर लीजिए क्योंकि ये हेडिंग है आपका, ठीक है, ये ठीक। और कमरा बी में विद्यार्थी की संख्या कितना होगा, विद्यार्थी की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10 बढ़ जाएगा उसमें, क्योंकि इसमें से एक 10 ज्यादा चला गया, तो ये हो जाएगा y प्लस 10, क्या हो जाएगा, x माइनस 10, और ये हो जाएगा y प्लस 10, ठीक है। तो आपको जब बोल रहा है कमरा ए से 10 विद्यार्थी को निकालकर जब कमरा बी में भेजा जाता है, तो प्रश्न बोल रहा है कि दोनों, चूंकि दोनों रूम में विद्यार्थियों की संख्या, दोनों कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या है, दोनों कमरा विद्यार्थी की संख्या क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो कमरा ए में कितना है, x माइनस 10, कमरा बी में कितना है, y प्लस 10, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस y, और ये देखिए 10 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10, यानी x माइनस वाई इक्वल आपको मिल जाएगा कितना, 20। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए शर्त दूसरा, एक इक्वेशन मिल गया, दूसरा शर्त, जब क्या हो, उल्टा कर रहा है ना, अब आई थिंक बी से निकाल रहा है, जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाए, ठीक है, जब लिख दीजिए यहाँ पर 20 विद्यार्थी, ठीक है, ये ऐसा रहेगा, विद्यार्थी कमरा बी से ए में भेजा, ठीक है। देखिए तब कंडीशन में क्या हो रहा है, अब देखिए अब क्या कर रहा है, इसको दूसरे पेन से यहाँ पे बताता हूँ। अब क्या कर रहा है, इसमें से क्या कर रहा है, 20 विद्यार्थी को यहाँ भेज दिया है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, बातों को समझिएगा, यहाँ क्या हो रहा है, अभी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, देखो अब इसको भूल जाना है ना, ये सर खत्म हो गए, ये मत भूलिएगा कि यहाँ पर b की वैल्यू कितना है, y प्लस 10 है, इसमें से हम 10 निकालेंगे। अब उस बात को छोड़िए, दूसरा वो कंडीशन आपको दे रहा है, जब क्या हो रहा है, जब a में अगर x हो और b में कितना हो, y हो, ठीक है, जो रूम नंबर a है उसमें x विद्यार्थी हो और जब रूम नंबर b में y विद्यार्थी हो, तब क्या हो, अगर इसमें से क्या कर दे, 20 विद्यार्थी को इसमें भेज दिया जाए कमरा a में, तो इसमें कितना है, अभी मान लीजिए y है तो कितना हो जाएगा, -20 कम हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, 20 स्टूडेंट जुड़ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा शर्त लेते टाइम हमको ये नहीं देखना है
कि इसमें निकालने के बाद को कैलकुलेट नहीं करना है, हमें ये मानना है कि इसमें x सही है, इसमें y है। ठीक है, पहले में हमने जैसे x माना था, पहले कंडीशन ली, इसमें y माना था, उसी प्रकार जब दूसरे कंडीशन लेंगे तब भी मानेंगे कि यहाँ पर x है और यहाँ पे क्या है, y है, और जो प्रश्न बोल रहा है उसी अनुसार आप सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या कर रहा है, 20 विद्यार्थी बाहर निकाल रहा है और इसमें 20 विद्यार्थी कमरे ए में डाल रहा है, तो 20 इसमें कमी हो जाएगा, इसमें b क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा जितना भी है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो होगा, अब यहाँ पे बनेगा कमरा ए में कुल विद्यार्थी, कमरा ए में कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी, ठीक, कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखी जैसे, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा कमरा ए में जुड़ जाएगा x+20 और कमरा बी में, ठीक, कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है ये हो जाएगा y-20। ठीक है, अब चूंकि प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक है, जब 20 विद्यार्थियों को कमरा ए में भेज दिया जाता है तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। जो ए में जो विद्यार्थी हैं, ए में कितना है x+20 और बी की विद्यार्थियों की कितनी हो जाती है, दुगना हो जाती है, तो बी में कितना है y-20 कितना हो जाएगा, इसमें दुगना हो जाएगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ए में विद्यार्थियों की संख्या बी की विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी हो जाएगी, माने बी का दुगना हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका x+20 इक्वल, ये हो जाएगा 2y माइनस क्या हो जाएगा 40। जब आगे सॉल्व करेंगे देखिए क्या आता है इधर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका x, y इधर आ जाएगा 2y और ये आपका माइनस का 40 और ये हो जाएगा इधर जाएगा -20, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 60। ठीक है, 20 और ये 40। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 60। ठीक है, तो x - 2y ये इक्वल हो जाएगा आपका माइनस का 60। ठीक है, ये आपका मिल गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमारा घर आएगा, यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दिया है, आप कोई सी भी विधि सॉल्व कर सकते हैं। मुझे तो विलोपन अच्छा लगता है तो विलोपन से सॉल्व कर दूँगी, x घटाना फिर y का मान निकलना। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, समीकरण 1 में ऐड कर दूंगा समीकरण 2 को। ठीक है, ऐड कर दीजिए। समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल ये है 20 और ये 1 हो गया, 2 है आपका x - 2y इक्वल ये -60, ये 2 हो गया। दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। यहाँ पे लिख दीजिए जोड़ने पर, सॉरी जोड़ना ही पड़ेगा, यहाँ पे घटाना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ना पड़ेगा तो इसमें फिर जोड़ने पे कटेगा क्योंकि साइन सेम है। ठीक है, तो घटाना है। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने में यहाँ पर हो जाएगा घटाने पर, घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये प्लस, ये माइनस वाला प्लस, ये x माइनस प्लस का रंग कट जाएगा। ऊपर देखिए माइनस का y और नीचे क्या है +2y। जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का y, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो 2 में 1 जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए क्या आ जाएगा y किस में आएगा आपका प्लस में आएगा। ठीक, यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट निकलेगा 20 और ये +60 2 में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80। y का मान कितना आ गया 80। ठीक, और y का मान किसी पे इक्वेशन रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आपको दिया होगा x - y इक्वल 20, तो x का y का मान दिया हुआ यहाँ पे 80, ये हो जाएगा 20, तो x इक्वल ये हो जाएगा 20, इधर +80 हो जाएगा, x का मान आपका कितना आ जाएगा 100। ठीक है, यानी आपको पूछ रहा है क्लास ए और क्लास बी में विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है ना प्रत्येक कमरे में, तो अतः आप लिख सकते हैं यहाँ पे आपका उत्तर, अतः उत्तर में लिख सकते हैं कमरा ए में कितना निकालें, x का मान 100, क्योंकि कमरा ए को हमने x माना, तो कमरा ए में 100 व कमरा बी में 80 विद्यार्थी हैं। ठीक, कमरा ए में कुल
100 और कमरा बी में कुल वर्ड यूज कर दीजिए, कुल 80 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो कमरा ए में विद्यार्थियों की संख्या 100 और कमरा बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 80 है। ये हमारा है आंसर, ठीक है। आप चाहें तो आंसर यहाँ पर रख के चेक भी कर सकते हैं। देखिए एक्स का मान 100 रखेंगे, वाई का मान कितना रखेंगे, 80 रखेंगे, कितना आ जाएगा 20 आएगा। 100 में 80 माइनस करेंगे तो यहाँ पे रख के देख सकते हैं, यहाँ पे 100, ये कितना हो जाएगा 80, तो 8 गुनी 16 160 हो जाएगा। तो 100 में जब माइनस 160 करेंगे कितना आ जाएगा -60। दोनों साइड लेफ्ट और राइट क्या है, इक्वल आ रहा है, यानी जो हमने आंसर निकाला वो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन 13 को इस तरह से बनाएंगे और नोट डाउन करिए। अब देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है। जब लंबाई में 5 इकाई की कमी और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि, तब उसके जो क्षेत्रफल है उसमें 80 इकाई की कमी हो जाती है। जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है, तो उसका आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना जो आयत है उसकी लंबाई, मान लीजिए आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई को क्या लेंगे, एल लेंगे कि एक्स लेंगे, ठीक है। एक काम करिए, इसको एल सब लोग डिनोट कर लीजिए और यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म में मान लीजिए एक्स, ठीक है। और आयत की जो क्या होगी, चौड़ाई जो होगी, इसको आप लोग लिख लीजिए बी मान लीजिए, लेकिन इसको आप लोग मानिए वाई। यहाँ पे चौड़ाई एक्स और वाई के फॉर्म में लेंगे क्योंकि वेरिएबल्स है, ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आयत की लंबाई एक्स मान लीजिए, चौड़ाई वाई मान लीजिए, तब क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई आपने एक्स माना और चौड़ाई आपने वाई माना, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, वर्ग इकाई होगा, ठीक है। क्यों वर्ग इकाई होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, इसका यूनिट इकाई है, कुछ नहीं दिया है, तो इसका भी यूनिट मान लीजिए इकाई, और इकाई इकाई का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, वर्ग क्या होगा, जैसे एक्स का 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो एक्स के स्क्वायर होता है ना, वर्ग स्क्वायर एक्स, उसी प्रकार ये होता है, इकाई का जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो वर्ग इकाई हो जाएगा, और एक्स वाई का मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको प्रश्न अनुसार चलना है, आपको प्रश्न में फिर पुनः 2 कंडीशन दिया हुआ है, तो प्रश्न अनुसार आपको चलना है, प्रश्न अनुसार, ठीक है। शर्त पहला, या कभी कभी आप कंडीशन भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि शर्त ही लिखें, कि हिंदी में कंडीशन को शर्त बोलते हैं, तो शर्त लिख लो। अगर आप लोग इंग्लिश वर्ड का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक। कंडीशन 1, देखिए कंडीशन 1 क्या बोल रहा है, कंडीशन 1 वही बोल रहा है कि लंबाई में अगर कमी कर दी जाए, चौड़ाई में 2 की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में 80 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में बनाने का तरीका ये है, यहाँ पे पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला एक लिख लीजिए कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए ऐसा लिख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर होता है, ऐसा लिखिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। लंबाई गुणी चौड़ाई, देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर ये होता है क्षेत्रफल। अब किसका क्षेत्रफल है ये मत बोलिए, क्योंकि आयत की बात हो रहा है तो ये आयत का ही क्षेत्रफल होगा, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ये क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए प्रश्न बोल रहा है लंबाई, लंबाई आपने एक्स माना, ठीक है, चौड़ाई, चौड़ाई बोल रहा है वाई, ठीक है, क्षेत्रफल आपने एक्स वाई माना। अब देखिए जिसमें कमी कर रहा है उसमें घटा दीजिए, जिसमें वृद्धि कर रहा है उसमें जोड़ दीजिए, और इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन मिलेगा। देखिए प्रश्न को पढ़ते समझ में आ जाएगा। लंबाई में 5 इकाई की कमी, तो लंबाई में 5 माइनस कर दीजिए, ये चौड़ाई में बोल रहे हैं 2 इकाई की वृद्धि, चौड़ाई में +2 कर दीजिए, तो क्या हो रहा है, क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, उसके 80 वर्ग इकाई की कमी हो जा रहा है, तो ये 80 वर्ग इकाई को माइनस कर दीजिए। अब माइनस करने के बाद सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये आपका देखिए ये जो है
एक्स माइनस फाइव वाई प्लस टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो, तो मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा प्लस टू एक्स, इसके साथ होगा तो माइनस फाइव वाई, और इसके साथ होगा तो क्या होगा माइनस टेन, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस क्या हो जाएगा 80। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कर जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर 2x माइनस 5y, और 10 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 80, ये क्या हो जाएगा माइनस इधर जाके प्लस 10 हो जाएगा, यानी 2x माइनस 5y इक्वल माइनस का 70। ये एक इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, आया बस मुझे 2x माइनस 5y इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 70। ठीक है, अब देखिए कंडीशन सेकंड, दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, दूसरे कंडीशन में देखिए तो सिर्फ ये देखिए लंबाई को आपने क्या माना x, ये ठीक है, क्या बोल रहा है उसके अनुसार करेंगे, चौड़ाई का आपने क्या माना y इक्वल क्षेत्रफल में क्या हो रहा है इसको लिखिए। कंडीशन 2 देखिए क्या दे रहा है, ये लिख रहा है कि जब उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 5% की कमी, जब 10% की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए माने प्लस है और चौड़ाई में 5% की कमी कर दिया तो क्षेत्रफल में 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी इसमें क्या हो जाता है +5 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करिए तो इनका इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के साथ x के इसके साथ होगा तो एक्स वाई, इसके साथ होगा तो -5x, इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा +10y, इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा -50 इक्वल हो जाएगा xy + 50। ये दोनों कर जाएंगे। ठीक, ये आपका आ जाएगा -5x और ये आ जाएगा आपका +10y, इधर क्या हो जाएगा 50, इधर चले जाएगा 50, ये हो जाएगा -5x प्लस क्या हो जाएगा 10y इक्वल ये हो जाएगा 100। इसको छोटा कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 से दोनों पक्ष में भाग देंगे तो -x प्लस 2y इक्वल ये हो जाएगा 5 दूनी ये हो जाएगा 20। तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2, -x प्लस 2y इक्वल क्या हो जाएगा 20, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को पकड़िए और सॉल्व करिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर मैं क्या करना चाहूँ, इसको कौन सी मेथड से सॉल्व करना चाहूँ विलोपन विधि से सॉल्व करना चाहूँ, देखिए क्या आएगा। ठीक, अगर मैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये अगर x को मैं कटाना चाहता हूँ तो मुझे तो दोनों को जोड़ दूंगा तो कर जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, इसके कोफिशिएंट में 2 है, गुणांक में 2 है, तो इसके भी गुणांक में क्या करना होगा 2 करना होगा। ठीक है, विलोपन विधि से अगर सॉल्व करना है तो समीकरण 1 दिया हुआ है, इसमें मुझे माइनस करना होगा समीकरण 2 में 2 का गुणा करके। ठीक है, समीकरण 2 में 2 का गुणा करके, तो यहाँ पर 2 को गुणा करूंगा तो समीकरण 1 मुझको दिया हुआ है 2x माइनस 5y इक्वल ये हो जाएगा माइनस का 70, और इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके लिखना है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये ऐड करना है बच्चों। ठीक है, माइनस करना लिख दिया था, गलती से ऐड करना है, क्योंकि माइनस पहले से है ना, माइनस और करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर कटेगा कैसे, कट नहीं सकता, माइनस तो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2x, अब 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना इन सब में, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा +4y और इधर ये हो जाएगा 40। ये क्या कर रहा हूँ मैं, जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिए जोड़ने पर। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो साइन में कोई चेंजेस होगा नहीं, इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, समझिएगा बातों को, विलोपन विधि सॉल्व कर रहा हूँ, तो विलोपन विधि सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट में, तो यहाँ भी 2 बनाना होगा, क्योंकि x को घटाना है, तो यहाँ 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, सभी में 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, सभी में 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखा जाए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो साइन तो वैसे भी चेंजेस है, तो साइन चेंज करने की आवश्यकता है, साइन नहीं चेंज करना तो क्या करना होगा, प्लस करना है। जब साइन चेंज करना था तो माइनस करते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे तो ये वाला टर्म कर जाएगा, आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ +5y, यहाँ पे दिया 4 + y, यहाँ पे -5y, यहाँ पे क्या दिया हुआ है +4y। तो माइनस प्लस कभी भी क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का y आ जाएगा, यहाँ पे बड़ा साइन वाला कौन सा है 5 वाला, उसके सामने माइनस लगा हुआ है तो -y आ जाएगा। ठीक है, इक्वल सेम प्रोसेस यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा, 70 में 40 जाएगा 30 आएगा। अब देखिए बड़ा साइन किस में लगा हुआ है 70 में, तो क्या आ जाएगा यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा y इक्वल
दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, y इक्वल +30। y का मान कोई भी इक्वेशन में रख दिए तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए एक क्या दिया हुआ है, आई थिंक आपको एक दिया हुआ है 2x माइनस 5y इक्वल दिया हुआ है माइनस का 70। यहाँ रखिए 2x माइनस 5, यहाँ y का मान 30, यहाँ हो जाएगा माइनस का 70। यहाँ 2x इक्वल में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 70, 5 दिया हो जाएगा 15 और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 150। तो माइनस का 70 और 150। तो आप लोग को पता है यहाँ पर भी प्लस और माइनस है, जब प्लस माइनस नहीं रहता तो हमेशा माइनस होता है। तो 150 में जब 70 माइनस होगा तो हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन कौन सा लगा, तो आपको पता है जो संख्या बड़ी उसी का साइन लगता है। यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है, प्लस, यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, प्लस। प्लस को लिखते ही नहीं तो 80 का सी रहेगा। ये आपका हो गया 2x, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 80 बटा आपका आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा कितनी, 40। ठीक है, आप चाहें तो आपके आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पुट करिए, पुट करेंगे देखिए यहाँ 40 रखेंगे तो 40 का 4 और मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 40 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे क्या है 30, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ y के साथ कितना आ जाएगा 150। तो जब क्या होगा 40 में माइनस आप करेंगे, नहीं 40 नीचे 80 हो जा रहा है। जब 80 में माइनस क्या करेंगे 150 करेंगे तो माइनस का आएगा 70। यानी ये जो आपने x और y का जो मान निकाला वो क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अतः यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः आपसे पूछा आयत की लंबाई, तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः आयत की लंबाई, ठीक, l बराबर हमने निकाला कितना, ये 40, x की वैल्यू 40 इकाई। याद रखिएगा इकाई लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया, इकाई दिया तो इकाई लिखिएगा। मान लो कभी आपको प्रश्न दे दिया सेंटीमीटर तो वहाँ पे सेंटीमीटर लिखिएगा, मीटर दे दिया तो मीटर लिखिएगा, जो यूनिट दिया वो यूनिट लिखिएगा, नहीं दिया तो यूनिट लिख दीजिए, यूनिट यानी इकाई। ठीक, आयत की लंबाई इतना तथा आयत की जो चौड़ाई होगा, चौड़ाई ये b इक्वल आपने कितना लिया है, ये निकाला आपने 30, तो ये 30 इकाई ये होगा, आप लीजिए होगा। इस तरह से क्या होगा, ये सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर आपका 14। ठीक है, ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपके जो एक्सरसाइज यानी प्रश्न वाली 2 है वो इस तरह से खत्म होगा। आप क्वेश्चन नंबर 14 को नोट डाउन करिए, फिर आप देखते हैं फिर अगले आपका जो अगला टॉपिक आएगा उसको। ठीक है।